Class, good morning. Morning. चलिए लास्ट रन पे हमने कहाँ तक कर लिया है बेटा? फैक्टर्स निकालना आ गया था। अच्छा, उनका सम बताना है। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स बताना है। ओके, चलिए तो देखिए सम ऑफ फैक्टर्स में आपको कैसे करते हैं हम सम ऑफ फैक्टर्स। हम 100 का एग्जांपल लेके चल रहे थे, वही लेके चलते हैं। ठीक है, 100 हो गया। अब 100 के फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स का अगर हमें सम चाहिए इन फैक्टर्स का, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, ये आपके पास आ गया 100। ये जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं केवल रेफरेंस के लिए हैं। ठीक है, मालूम पड़ेगा कि सही फैक्टर्स का सम निकला है कि नहीं निकला है। तो 100 को हमने फिर से ब्रेक कर लिया वैसे ही। 2 की पावर थी तो कौन कौन सी पावर थी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ऐसे ही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, क्लास हम ये कर रहे थे ना, p+1 q+1 मल्टीप्लाई करते थे आपस में फैक्टर्स निकालने के लिए। उसका रीजन यही था क्योंकि पावर तो खाली 2 लगी हुई थी। 100 में अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो 2 पावर 2 और 5 पावर 2 यही आ रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। लेकिन हम 2+1 करते थे। उसका रीजन क्या है? ये है, ये 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 जो इनहेरिट पावर है, जो दिखती नहीं है वहां पर, वो है। तो ये 3 पावर्स हैं आपके पास 2 की, और यही 3 पावर्स हैं 5 की, अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो। राइट, अब देखते हैं कि फैक्टर बनते कैसे हैं। उसके बाद आपको समझ आएगा कि हमें फैक्टर्स की कोई जरूरत नहीं होती फैक्टर्स का सम निकालने के लिए। हम इन फैक्टर्स को ऐड नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम यहां से ही इनका सम निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे फैक्टर बने, कैसे ये फैक्टर्स कैसे बने, ये फैक्टर कैसे आए, उसको डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ही इनका सम आ जाएगा। देखो, बचपन में बचपन कह रहा हूँ, 10th 11th में आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है सबने? थोड़ा बहुत, है ना? ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में तो हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो पढ़ाई होगा।
अच्छा तो बताओ जरा, अगर आपके पास 4 शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर्स हैं, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन ऑफ अटायर या क्लोथ बनेंगे या ड्रेस बनेगी? कितने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस बनेगी? अगर ना 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 4C3 का तो मतलब ही कुछ और होता है। 4 आपके पास ट्राउजर हैं और 3 आपके पास शर्ट्स हैं, इनका कितने कॉम्बिनेशन ऑफ अटायर या क्लोथिंग बनेगी या ड्रेस बनेगी? नहीं, 4, चलो मैं 4C3 का, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया। 4 × 3 मल्टीप्लीकेशन का रूल लगता था सीधे सीधे। 4 × 3 12। 4C3 का मतलब समझिए पहले। 4C3 का मतलब होता है 4 अलग अलग चीजों में से 3 सेलेक्ट करना। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है ना? तो एक ट्राउजर के साथ या एक शर्ट के साथ 4 ट्राउजर, दूसरी शर्ट के साथ 4 ट्राउजर, तीसरी शर्ट के साथ 4 ट्राउजर, टोटल हो गया 12। हाँ वेरी गुड, 4C1 × 3C1, ये ठीक है, ये सही है। एक यहां से सिलेक्ट कर ली, एक यहां से सिलेक्ट कर ली, मल्टीप्लाई कर लिया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन आ गए। आई बात समझ सबको? यहां तक टोटल 12 कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर 3 पावर है 2 की और 3 पावर है 5 की, तो इनके कितने कॉम्बिनेशन देंगे? 3 अलग अलग पावर है 2 की, 3 अलग अलग पावर है 5 की, कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? 9। और उन्हीं 9 कॉम्बिनेशन को हम फैक्टर कहते हैं। देखो उन्हीं 9 कॉम्बिनेशंस को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे देखो 100 कैसे आया होगा? 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2 हो गया 100। 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2। ऐसी 50 कैसे आया होगा? 5 की पावर 2 × 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 × 2 की पावर 1, ये हो गया 50। 25 कैसे आया होगा? 5 की पावर 2 × 5 की × 2 की पावर 0, 5 की पावर 2 × 2 की पावर 0, ये हो गया 25। ऐसे करते करते आप सारे फैक्टर्स देख सकते हो, इन्हीं कॉम्बिनेशन से आए होंगे, इसीलिए 9 फैक्टर्स आते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? एक बार बताते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बाकी सब लोग जल्दी बताएं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको इनका सम निकालना है, इन कॉम्बिनेशन का सम। तो इन कॉम्बिनेशन का मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक दे दूंगा, उससे पहले बस देख लो एक बार वो ट्रिक बनती है, फिर डायरेक्टली हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो हम इन कॉम्बिनेशंस का सम निकाल लें, तो हम ये सारे कॉम्बिनेशंस एक बार लिख के सम निकाल सकते हैं, फिर हम ट्रिक डायरेक्टली लगाएंगे। तो क्या होगा? देखो 5 पावर 2 × 2 पावर 2, यही होगा 5 पावर 2 × 2 पावर 2 प्लस ये मल्टीप्लाई है, प्लस आ जाएगा 5 पावर 2 × 2 पावर 1, 5 पावर 2 × 2 पावर 1 प्लस ये आ जाएगा 5 पावर 2 × 2 पावर 0, ठीक है? अब यहां से आप क्या 5 पावर 2 कॉमन ले सकते हो, तो आप इसको ले सकते हो 5 पावर 2, इधर आ जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 0, ठीक है? अब यही काम जो आपने 5 की पावर 2 के लिए किया है, यहाँ पर आपको 5 की पावर 1 के लिए करना पड़ेगा। 5 की पावर 1 के साथ 2 पावर 2, 5 की पावर 1 के बाद, तो इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 5 की पावर 1 और ये हो गया 2, सेम 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 1, और ऐसे ही आप प्लस कर लोगे 5 की पावर 0 के लिए, 5 की पावर 0 के लिए भी यही हो जाएगा।
सेम। तो क्या होगा अब, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो देखिए आपके पास क्या आ गया है। यही आपकी ट्रिक है जो आपको डायरेक्ट लगानी है। 2 की पावर 0 कॉमन ले लिया सब में से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये कॉमन आ जाएगा तीनों में से, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्लियर हो गया? तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अगर इनका सम निकालना है तो इन सब का इंडिविजुअल सम निकाल के, इन सब का सम निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार रिप्लाई कर दो बेटा सब, आपके फेस विजिबल नहीं है, समझ आया कि नहीं, या कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से। तो आपको मेन ये ट्रिक ध्यान रखनी है, बाकी सब लोग जल्दी रिप्लाई करें। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि बस इन सारे पावर्स का आप सम कर दोगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? चलो, अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, कितने लोगों को इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक आती है? 2 की पावर 5 तक का सम अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जल्दी बताओ। 2 की पावर 5 तक का सम निकालना है तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है? अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार ध्यान दो। साक्षी बेटा रिप्लाई करते जाना। देखिए, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको करना है क्या है साक्षी, वो देखो, ये लिखना समझ में आ गया कैसे लिखा है? रिप्लाई करो साक्षी, ये समझ में आ गया कैसे लिखा है? ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इनका सम कर देना है, इनका सम कर देना है और इनका सम कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यही होता है फैक्टर्स का सम। ये सारी 2 की पावर्स का सम कर देना है, सारी 5 की पावर्स का सम कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, बस। ये सब डिराइव करने के लिए था, आपको नहीं करना है, ये समझाने के लिए था कि ये कैसे बन रहा है। इसको मैं मिटाई दे रहा हूं। चलिए, तो अब इस केस में आपको बताना क्या था कि कितने लोगों को वो ट्रिक मालूम है? अगर आप 2 की पावर 5 तक का सम ओरली निकाल पाते हो क्या? नहीं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5 ऐड हो रहे हैं, क्या सीरीज बन रही है ये? जल्दी बताओ, ए सेक्शन बी सेक्शन, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक जाना है, क्या सीरीज बन रही है? वेरी गुड, जीपी बन रही है। हाँ, जीपी बन रही है, वेरी गुड। तो हम जीपी का सम ही निकालते हैं, लेकिन उसकी एक ट्रिक बन जाती है, तो जीपी बनानी नहीं पड़ती। देखिए, जीपी का सम क्या होता है, अगर आपको मालूम है, वैसे तो सबको मालूम होगा, जीपी का सम क्या होता है? ये होता है ए इंटू आर पावर एन -1 अपॉन आर -1, ठीक है? तो ये सब निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, इतना सब निकालने की जरूरत नहीं होती है, यही चीज, लेकिन करते डायरेक्ट है। कैसे करते हैं देखो, अगर आपको 2 की पावर 5 तक का सम निकालना है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5 तक का सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 2 की पावर 6 -1, बस आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देखो, यहां पर आपको 2 की पावर 2 तक का सम निकालना है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक का सम निकालना है, तो ट्रिक क्या बनेगी? 2 की पावर 3 -1, इससे डायरेक्ट निकल आएगा। तो 2 की पावर 3 हो गई 8, 8 -1 हो गया 7। चेक करो, इनका सम 7 ही आ रहा होगा। 2 पावर 2 4, 2 पावर 1 2, 4 + 2 6 + 1 7। क्लियर हुआ? तो ये जीपी लगाई है, आर की जगह पे 2 लिखा है, पावर लिखी है और -1 किया है, और नीचे का कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही रहेगा।
और a की वैल्यू 1 है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको डायरेक्टली लगाते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1। क्लियर हुआ ये सबको? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो भाई। 2 की पावर, अच्छा ठीक है, 2 की पावर 9 तक का सम लिख के बताइए। नहीं चलो 2 की पावर 8 तक का सम लिख के बताइए। चलो 2 की पावर 8 तक का सम, 2 की पावर 8 तक का सम जल्दी। 5। हाँ वैल्यू क्या हुई? वेरी गुड वेरी गुड, 511। रिया सही करो, 511। सुरेश का ठीक है, बहुत बढ़िया सुरेश। सिद्धांत का भी ठीक है, 511। 2 की पावर 9 होती है 512 माइनस 1, 511। ठीक है, तो 2 की ट्रिक आपको मालूम चल गई। अब बाकी किसी और प्राइम नंबर की। अभिषेक कुमार बताओ बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? अनुष्का, कुमुद, नंदिनी, नंदिनी को क्या हो गया आज, एक भी आंसर नहीं कर रही नंदिनी। प्रभात कुमार, रोशनी, सौम्या, शिवम, वैभव, यश, केशव, अतुल, दीपांशी, जयंत, मनीष कुमार। अजी सबको आ गया? चलो रिप्लाई करते जाओ बेटा साथ साथ। चलिए तो अब बातें हैं, अगर आपको 5 की पावर 2 तक का सम निकालना है, ठीक है, 5 की पावर 2 तक का सम निकालना है, तो ट्रिक क्या बनेगी? वही बनेगी, 5 की पावर 3 माइनस 1। बस एक चीज ऐड हो जाएगी, एक चीज मतलब इंक्लूड हो जाएगी, क्या? 5 माइनस 1 से डिवाइड और होगा। तो अगर आपको 7 की पावर 4 तक का सम निकालना है तो क्या बनेगा वो? 7 की पावर 5 माइनस 1, ये तो रहेगा ही, बस एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, 7 माइनस 1। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या सम आ रहा है 100 की सारी फैक्टर्स का? 100 के फैक्टर्स का क्या सम आ रहा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 217 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग जल्दी बताएं, 217। 100 के फैक्टर्स का सम आ रहा है 217। बिल्कुल। चलो तो 100 के फैक्टर्स का सम हमने निकाल लिया, अब आप निकाल के बताएंगे 140 के फैक्टर्स का सम। 140 के फैक्टर्स का सम निकाल के बताइए जल्दी से। और कौन बताएगा? चलो जिसका नाम मैं नाम ले रहा हूं वो बताएगा 140 के फैक्टर्स का सम जल्दी। ये बताएंगे मनीष, मनीष बताओ बेटा, मनीष कुमार। और दूसरा बताएंगे यही वैभव, सुमित, जल्दी। ये सब 140 के फैक्टर्स का सम बताएंगे जल्दी से, 140 के फैक्टर्स का सम। और बाकी सब लोग सॉल्व करके ना, ऐश्वर्या गलत है, सही करो जल्दी। मनीष, सुमित, जल्दी बताओ। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। नो, नो कार्तिक गलत है, साक्षी का भी गलत है, शिवम का सही है, वेरी गुड शिवम। ऐश्वर्या का अब सही आ गया, वेरी गुड। हाँ
वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स मनीष, वेरी गुड। जेवेश का आ गया, सर्वेंद्र का भी ठीक आ गया, बहुत बढ़िया। मोहित गलत आ रहा है, सही करो। हाँ कहाँ गए भाई? मनीष और दूसरा कौन बोला था मैंने? मनीष और सुमित, सुमित एंड मनीष, जल्दी। एब्सेंट मार्क करा दूंगा बेटा आज, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर में जाके। नंदिनी का भी आ गया 336, वेरी गुड। वैभव का भी आ गया, दीक्षा का भी आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ रिप्लाई तो करो मनीष, क्या गड़बड़ आ रही है बेटा? नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो? सुमित का ठीक आ गया, वेरी गुड सुमित। मनीष क्या गड़बड़ लग रही है, जल्दी बताओ, डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए 140 के फैक्टर्स का सम, तो पहले हम 140 के फैक्टर निकालते हैं। 140 के फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। अच्छा मनीष का आया नहीं है सही, चलो मनीष रिप्लाई करते हैं ना बेटा। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है कैसे लिख दिए ये? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो अगर ये क्लियर हो गया आपको तो इनके फैक्टर का सम चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यही है ना बस। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। 2 की पावर 2 तक का सम कितना हो जाएगा बताओ? अभी सीखा था ट्रिक। 2 की पावर 2 तक का सम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 1, अब बताओ कितना हुआ? 7 हो गया, तो 7 हो गया। अच्छा अब 5 की पावर 1 तक का सम कितना हो जाएगा मनीष? 5 की पावर 1 तक का सम, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 6, 6, बहुत बढ़िया 6, वेरी गुड मनीष। और 7 की पावर 1 तक का सम कितना हो जाएगा बेटा? 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 कितना हो गया? जल्दी मनीष। 7 की पावर 0 1 हो गया और 7 की पावर 1 7 ही हो गया, तो 7 प्लस, हाँ 8 हो गया, बहुत बढ़िया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बस आपको। 7 इंटू 6 इंटू 8, 7 इंटू 6 इंटू 8 कितना हो गया? ये हो गया 336। आया समझ कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो भाई, सोच समझ के यस करना, अगला आपको फिर से निकालना है एक और। अच्छा हो गया ये 140 का सबका हो गया। चलो अब 152 का और बता दो फैक्टर्स का सम, जल्दी। 152 के फैक्टर्स का सम जल्दी से, 152 के फैक्टर्स का सम। प्रियम, प्रियम बताएंगे, सौम्या बताएंगी, प्रियम सौम्या, और कौन बताएगा? अतुल, प्रियम सौम्या अतुल, और जयंत। प्रियम सौम्या अतुल और जयंत, 152 के फैक्टर्स का सम। और मनीष तुम तो बताओगे ही, हाँ जल्दी। ओके, 2 लोगों का आया है अभी कुछ आंसर, 3 का आ गया, वेरी गुड। नहीं प्रभात कुछ गड़बड़ कर रहे हो बेटा, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड दीक्षा। शशांक आप भी वही कर रहे हो। जीवेश का आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ना 392 गलत आ रहा है, 300, हाँ 392 नहीं है, चेक करो ठीक से। 152 के फैक्टर क्या बोलेंगे? अभी मैंने जिससे पूछा था उसका आंसर नहीं आया है,
किस किस से पूछा था मैंने? सौम्या से पूछा था, और कौन था? 2 लोग और थे, अभी बताता हूँ। जयंत से पूछा था, जयंत का आ गया, वेरी गुड जयंत, बहुत बढ़िया। सौम्या का अभी तक नहीं आया है। और कौन है यहाँ पे? अतुल का नहीं आया अभी तक। हाँ जी, जल्दी बताओ भाई। 300, वेरी गुड, सौम्या का आ गया भाई। अतुल का नहीं आया, अतुल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अतुल, 300 इज द आंसर, राइट। अतुल कहाँ हो भाई? मनीष का भी आ गया, वेरी गुड मनीष, आगे निकालना। अतुल डाउट आ रहा है तो पूछो, बैठे मत रहो। हाँ, जल्दी। जल्दी से रिप्लाई करो। सुमित का भी आ गया, वेरी गुड सुमित। चलिए, ठीक है, तो वी आर वेटिंग फॉर अतुल रिप्लाई। आ जाए एक बार, नहीं तो फिर अगर कोई उनके कांटेक्ट में है तो उन्हें बताएं कि उन्हें रिप्लाई करना है, ठीक है? चलो हम आगे चलते हैं। तो हमने निकाल लिए सम ऑफ फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम हमने निकाल लिया है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज, फैक्टर्स का सम निकालने के बाद हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड देयर सम। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड देयर सम, ठीक है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं और उनका सम भी निकालना है। तो पहले ऑड फैक्टर्स निकालना सीख लेते हैं, कैसे आएगा, राइट? तो ऑड फैक्टर्स कैसे आएगा, देखिए। 100 का ही केस लेके चलते हैं फिर से। 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, राइट? अब देखो, ऑड फैक्टर्स के लिए या इवन फैक्टर्स के लिए आपके काम की चीज क्या है, बस आपको वो देखनी है, बाकी सब आसान है। आपके पास ये पावर्स थी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, और इधर है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है? अब देखो, यहां पर अब एक चीज पर ध्यान दो। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक गए, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक गए। अगर आपको खाली ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपको ऑड फैक्टर्स चाहिए तो इन तीनों में से आपके काम की कौन सी पावर है जो आप यूज कर सकते हो ऑड फैक्टर्स बनाने में? क्योंकि फैक्टर तो इनके कॉम्बिनेशन से बना होगा। कौन सी ऐसी पावर है यहाँ पर जो आपको यूज करनी चाहिए ताकि आप ऑड कंफर्म कर पाओ? जल्दी बताओ सब लोग, ऑड कंफर्म कर पाओ। वेरी गुड कार्तिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड शिवम का दान, बहुत बढ़िया, रोशनी, मेघा, शिवम, ओके। 2 की पावर 0, ठीक है? तो 2 की पावर 0 ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2 की पावर 1 ले ली या 2 की पावर 2 ले ली तो ये नंबर इवन हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को, ये नंबर इवन हो जाएगा।
2 की पावर 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर इवन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 0 मतलब हो गया 1, तो मतलब से नहीं है, हमें काउंटिंग करनी है। तो 2 की पावर 0 बस एक ही पावर आएगी 2 की जो आपके काम की है, तो आप यहां लिख दोगे 1, राइट, इनटू। अब बताओ इधर कितनी पावर्स हैं जो आपके काम की हैं, यहां पर कितनी पावर्स हैं जो आपके काम की हैं? तीनों है बेटा, तीनों। 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, तीनों पावर है जो आपके काम की है। हाँ, तो यहाँ पे तीनों हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्या आएगा? 3। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 3 फैक्टर ही ऑड होंगे 100 के। 100 के केवल 3 फैक्टर ही ऑड होंगे। कैसे आए देखिए, एक पावर यहां से आई और यहां से 3 पावर्स आई, ये तीनों। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 इंटू 3, 3। तो 100 के देखो केवल 3 ही फैक्टर होंगे जो ऑड हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, राइट। तो अब आप चेक करो, इसमें तो 1 ऑड है, 5 ऑड है और 25 ऑड है, ये 3 ऑड हैं, तो यही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0, 25। 5 पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, 5। 5 पावर 0 इंटू 2 पावर 0, 1। तो यही 3 ऑड हैं। क्या ये क्लियर हुआ सबको? कैसे निकाले हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स? सबका रिप्लाई चाहिए बेटा। आप लोग विजिबल नहीं हो तो नहीं मालूम चल रहा है कि समझ आया कि नहीं। जब तक रिप्लाई नहीं करोगे नहीं मालूम चलेगा मुझे। जल्दी बताओ, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आ गया सबको? बहुत बढ़िया, बाकी सब लोग भी जल्दी से रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आएंगे बताइए 100 के? कैसे किया ऐश्वर्य? वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रोच सही है। लॉजिकल, लॉजिकल अप्रोच। टोटल माइनस ऑड, बहुत बढ़िया शिवम, लॉजिकल अप्रोच। उन्नति बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बस बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो या तो आप टोटल माइनस ऑड कर लो, उससे भी बन जाएगा, या फिर अगर आपसे पूछे जाए कि पहले आपने ऑड फैक्टर नहीं निकाले हैं, अब कैसे निकालोगे इवन फैक्टर? ठीक है रोशनी, आपने पहले ऑड फैक्टर नहीं निकाले हैं, अब इवन फैक्टर निकालने हैं पहले, तो क्या करेंगे? तो देखिए, आप ये कह सकते हो कि सर हम टोटल में से फिर से ऑड निकाल के फिर माइनस कर देंगे, हमें आ तो गए निकालने, हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो, जो जयंत ने कर दिया, उन्नति ने कर दिया, ऐश्वर्या ने भी कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या कर दिया इन लोगों ने देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया सिद्धांत, वेरी गुड। देखो क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने ऑड के लिए देखा था, ये हमारे काम की पावर है। इवन के लिए हमारे काम की कितनी पावर्स हैं? हाँ बहुत बढ़िया नंदनी, कितनी पावर है इवन की हमारे काम की? 2 पावर्स हैं, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2, 2 है। और इसके बाद इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, रिजल्ट तो इवन ही आने वाला है। इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, रिजल्ट तो इवन ही आने वाला है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। तो टोटल 6 हो गए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो गया सबको? आ गया निकालना ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स? ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स निकालना आ गया सबको? कोई रह गया? किसी को डाउट है, पूछना है, जल्दी से पूछो बेटा, जल्दी। और बाकी सब लोग 140 के ऑड और इवन फैक्टर्स निकालिए जल्दी।
140 के ऑड और इवन फैक्टर्स निकालिए, कितने कितने आ रहे हैं। हाँ, डाउट है किसी को तो पूछो, ऑडियो ऑन करके पूछो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख के पूछो जल्दी। वन फोर्टी के निकाल 140। वेरी गुड शिवम। नहीं नहीं नहीं, नंदनी कुछ गड़बड़ कर रही हो। सनल, सनल है ना, सनल। हाँ, सनल का ठीक है। वेरी गुड सनल। जीवेश का भी ठीक है, ऐश्वर्या का भी ठीक है, शिवम का ठीक है, दीक्षा का भी ठीक है, मोहित का भी ठीक है। वेरी गुड, रिया का भी ठीक है, जयंत का भी ठीक आ गया है। सौम्या कुछ गड़बड़ कर रही हो बेटा, सही करो। हाँ, सुरेश का ठीक है, 4 ऑड। वेरी गुड सुरेश, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनका गड़बड़ आ रहा है वो देखेंगे अब कैसे होना था। ठीक है, हम बात कर रहे थे 140 की। तो 140 के जो हमने फैक्टर ब्रेक करे तो वो ऐसे आ रहे थे, 2 पावर 2, 5 पावर 1 और 7 पावर 1, राइट। अब देखिए, यहां पर आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो ऑड के लिए बताओ आपके काम की कितनी पावर्स है यहाँ पे। कौन कौन बताएगा जिसका गलत आ रहा था। सौम्य बताओ बेटा, आपके काम की कितनी पावर्स है यहाँ पे। बस एक ही पावर है, 2 पावर 0। बोलो जल्दी। सौम्या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा, कितने हैं आपके काम की कितनी पावर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर 3 पावर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपके काम की बस एक पावर है, 2 की पावर 0। बाकी सब इवन है इसलिए इनटू। अब इधर कितनी पावर्स हैं आपके काम की। 2 पावर्स, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 2 है ना बेटा। 5 की पावर 0 भी ऑड है, 5 की पावर 1 भी ऑड है, तो 2 है। अच्छा, 7 की कितनी पावर्स हैं। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। 4 हो गया, आ गया समझ में। 4 ऑड, 4 ऑड। और इवन के लिए क्या हो जाएगा, इवन के लिए यहाँ पे 1 हटा दो। कितनी पावर्स हैं आपके काम की, यहाँ पर कितनी पावर है आपके काम की। वेरी गुड, 2 पावर्स है, 2 पावर्स हैं। तो क्योंकि 2 पावर 1 और 2 पावर 2 काउंट करेंगे तो 2 पावर्स हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 8। 8 के 8 हो गए इवन फैक्टर। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इवन रिपीट करना है, ओके। देखिए इवन में, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, इवन के लिए क्या होगा देखो। इवन और ऑड में बस एक फर्क आ जाता है, यहाँ पे 2 में, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहते हैं। आपके काम की यहाँ पे 2 पावर है 2 में, 2 पावर 1 और 2 पावर 2। ये चीज क्लियर है साक्षी और नंदिनी, जल्दी से पहले ये बताओ, ये क्लियर है। 2 ही पावर है काम की, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। साक्षी आप बताओ बेटा। बेटा 1 नहीं, 1 नहीं, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2। 2 पावर 1 तो 2 बनेगा ना, ये तो इवन होगा कि नहीं। और 2 पावर 2 4 बनेगा, ये भी इवन होगा।
2 पावर 0 थोड़ी ले रहे हैं, 1 थोड़ी ले रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो गया 2 पावर्स। अब इसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ये सब इवन ही बनेंगे। तो इनमें कितनी पावर्स हैं? 2 पावर है 5 की, और इसमें कितनी पावर है? 2 पावर है 7 की। क्योंकि एक बार आपने 2 यहाँ पे लिख दिया इन दोनों के लिए, तो कोई भी 2 आ जाए ये सबको इवन बना देगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। क्लियर हुआ? दोनों लोग बताइए। साक्षी को तो हो गया है, नंदिनी का रिप्लाई रह गया है। नंदिनी बेटा बता दो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नंदिनी क्या हुआ? डाउट है तो पूछो बेटा, जल्दी। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने निकाल लिए ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे निकालेंगे इनका सम। तो सम बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे फैक्टर्स का सम हुआ है, वैसे ही। ठीक है, जैसे फैक्टर्स का सम हुआ है वैसे ही सम होना है। देखिए 100 है, तो यहां पर आपके पास ये है, ठीक है। अब देखिए सम करने के लिए हम क्या करते थे, ये सारी ऐड करते थे, ये सारी ऐड करते थे और मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे। अब आपको अगर ऑड पावर्स का सम निकालना है तो आप केवल जो आपके काम के नंबर हैं उनको ऐड करोगे। तो यहाँ पर इसमें आपके काम का क्या नंबर है बताओ जल्दी। यहाँ पर आपके काम का क्या नंबर है ऑड नंबर्स में? सब लोग जल्दी से बताएं। यहाँ पर आपके काम का क्या नंबर है? बस 2 की पावर 0 है, राइट, 2 की पावर 0 जी। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1, और कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों पावर्स हमारे काम की नहीं है ऑड के लिए। इनटू इधर कितनी पावर्स ऐड होंगी बताओ? इधर इधर क्या क्या ऐड होंगी? तीनों ऐड होंगी, वेरी गुड। ये तीनों क्योंकि तीनों ऑड पावर्स ही हैं, ऑड ही बना रही हैं, ऑड नंबर बना रही हैं तीनों। तो इनको ऐड कर दो, ये कितना आ गया? तीनों को ऐड करो, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, जल्दी। बिल्कुल, तो ये आ गया इतना। तो टोटल कितना हो गया? 1 इंटू 31 इज, ना ना 1 बेटा 1, रिया 1 इंटू 31 कितना? 31 आ गया। 1 इंटू 31 इज 31। क्लियर हो गया ये सबको? ऑड का सम कैसे करेंगे? ऑड का, ऑड फैक्टर्स का सम, राइट। चलो अब बात करते हैं इवन फैक्टर के सम की। हाँ, इवन फैक्टर के सम के लिए क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे बस, ये तो आएंगी आएंगी। यहां पर क्या आ जाएगा बताओ इवन फैक्टर के सम के लिए? इवन फैक्टर के सम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 कितना हो गया? 6। तो 6 इंटू दिस कितना हो गया टोटल? 6 इंटू 31 कितना हो गया? 186 हो गया। बहुत बढ़िया, 186, वेरी गुड। तो 186 हो गए क्या इवन फैक्टर्स का सम, और 31 हो गया ऑड फैक्टर्स का सम। क्या ये सबको क्लियर है? नहीं है तो पूछिए जल्दी से। हाफ मोर मिनट ऑन दिस।
और अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से 140 के इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स का सम बताओ जल्दी। 140 के इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स का सम बताओ। जिसको क्लियर नहीं है वो जल्दी बेटा पूछे। वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग जल्दी से बताएं बेटा। ठीक है, आ गया सबका। 48 हो गए आपके इवन फैक्टर्स के, ऑड फैक्टर्स के, और 288 हो गए इवन फैक्टर के। वेरी गुड। कोई रह गया है जिसका नहीं आया? उन्नति, उन्नति का कुछ 5 आ रहा था। उन्नति बेटा क्लियर हुआ है कि बताना है? जल्दी बताओ। इवन का गलत आ रहा है, चलो करते हैं सॉल्व। देखिए इवन का सॉल्व करते हैं। आपके पास है 2 पावर 2 और 5 पावर 1 और 7 पावर 1, यही है ना 140। ठीक है, अब हमारे काम के कितने यहाँ पर 2 हैं, उनका सम करना पड़ेगा। तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, ये 6 होता है बेटा। 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 5 थोड़ी होता है। और यहाँ पे करोगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। हाँ अब सही हो गया, चलो वेरी गुड, अब सही हो गया ना। 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1, चलिए ठीक है। तो आंसर अब सही आ जाएगा आपका 288। चलो कोई नहीं, बाकी सबका क्लियर है? किसी को और कोई डाउट कुछ पूछना है? बताओ बेटा जल्दी। चलो देखो, तो हमने क्या क्या निकाल लिया है, अब देखिए ध्यान दीजिए। हमने क्या क्या निकाल लिया यहाँ पे? यहाँ पे हमने निकाल लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स उनका सम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स उनका सम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स उनका सम, ये सब निकाल लिया। ठीक है, डन है। अब देखिए एक आज और निकाल, एक और चीज आज सॉल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन है, उनका सम तो मैनुअली करना पड़ता है, उसकी ट्रिक नहीं होती। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम बाद में निकालेंगे, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालेंगे कितने हैं। तो आपको ये बताना है कि 100 के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। सवाल समझ में आ गया? 100 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 मिनट है सोचने के लिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। 100 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? ओके, जयंत इज सेइंग 3, ऐश्वर्या इज सेइंग 3, बाकी के लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, जयंत व्हाट अबाउट 1? उन्नति, हाँ जी, ऐश्वर्या हैव चेंज द आंसर नाउ 4। गोपाल तिवारी, क्या बात है, 1 4, वेरी गुड गोपाल। हाँ जी, उन्नति हैव चेंज नाउ 4 आ रहा है उन्नति का, दीक्षा का भी 4। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखिए आपका आंसर 4 आ गया क्योंकि आपको 100 के फैक्टर मालूम थे। अगर नहीं मालूम होते तो फिर से वही दिक्कत थी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है वो ट्रिक लिख लो।
ताकि आप जल्दी से कर पाओ किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये जानना है आपको। तो ठीक है, तो उसके लिए लिखिए, अगर नंबर को हमने लिखा है a पावर p इंटू बी पावर q, a पावर p इंटू बी पावर q, तो देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखिए परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, तो p डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इनका इंटीजर पार्ट लेके मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, इंटीजर पार्ट लेके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्म सबको समझ में आती है, पी और क्यू की वैल्यू सबको समझ में आती है, बताओ जल्दी। अभी किया हमने पिछली क्लास में, पी और क्यू की वैल्यू है ना, हाँ, और p डिवाइड बाई 2 प्लस 1, q डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ध्यान रखना, पहले डिवाइड करना है फिर प्लस करना है, और इसका केवल इंटीजर पार्ट लेना है। अगर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम केवल इंटीजर पार्ट ही लेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। क्लियर हो गया है ये सबको? तो देखिए अब आपके पास जो वैल्यू बन रही है 100 के केस में बनेगी 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो देखो सॉल्व कैसे होना है, 100 के केस में बनना है 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब p की जगह भी 2 और q की जगह भी 2, तो जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। जब आप p की जगह पे 2 करोगे तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 इधर आ गया। यहाँ पे q की जगह पे भी यही आएगा 2, तो 1 और 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब सब बताएंगे जल्दी से बताएंगे। 100 के नहीं, 100 तो हो गया, 1000 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होते हैं? 1000 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होते हैं, जल्दी बता दो। 1000 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होते हैं? वेरी गुड। देखो 1000 क्या लिखोगे, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ये लिखोगे ना। टू पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो इसका हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3/2 हो गया 1.5, 1.5 और 1 हो गया 2.5। आपको केवल इंटीजर पार्ट लेना है तो 2 ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इंटीजर पार्ट 2 ही आएगा, तो 2 इंटू 2 4, तो 1000 के भी 4 ही रहेंगे। अच्छा 140 के निकाल के बताओ जल्दी सब लोग, 140 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होते हैं, जल्दी। वन 140 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे लिखते हैं ना, 5 पावर 1 और 7 पावर 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1
फिर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और यहां पर भी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो इस केस में हो गया, ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू ये 1 हाफ और 1 मतलब 1.5 मतलब 1 ही लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना है, और यहाँ पर भी 1 ही लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना है, तो 2 आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, परफेक्ट क्यूब के केस में आपको 2 की जगह पे 3 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? परफेक्ट क्यूब के केस में 2 की जगह पे 3 से डिवाइड करना है, बस। तो कर दो जल्दी से, 2 की जगह पे 3 पे डिवाइड। बताओ 100 में कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे? 2 की जगह पे 3 से डिवाइड कर दो, 100 में बताओ कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे? 100 में कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे? क्यूब में 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 100 में केवल 1 ही होगा जो कि परफेक्ट होगा, बाकी कोई नहीं होगा। 1। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया उन्नति, आपका आ गया। चलिए क्लियर है ये? अभी तक कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है जल्दी से बेटा पूछिए। चलो ठीक है, बी सेक्शन कैन लीव नाउ। थैंक यू क्लास।